Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. So here is the first chapter of the book, Old Sultan. This story is of a faithful dog Sultan who proved his faithfulness even when his master wanted to get rid of him. ओल्ड सुल्तान एक स्टोरी है एक ऐसे डॉग की जो अपने मालिक के लिए फेथफुल रहता है, वफादार रहता है उस परिस्थिति में भी जब उसका मालिक उससे छुटकारा पाना चाहता है. Once a farmer had a faithful dog called Sultan, had grown old and lost all his teeth. एक किसान का एक फेथफुल डॉग था सुल्तान जो कि बूढ़ा हो चुका था and lost all his teeth, और वो अपने सारे टीथ लॉस्ट कर चुका था, उसके सारे दांत गिर चुके थे. So that he could not no longer hold on to anything, जिसके कारण वो कोई भी चीज़ easily होल्ड नहीं कर पाता था और आसानी से कोई भी चीज़ चबा नहीं पाता था. One day the farmer was standing with his wife before the house door. एक दिन फार्मर अपनी वाइफ के साथ घर के दरवाजे के पास खड़ा था एंड सेड, टुमारो आई इंटेंड टू शूट ओल्ड सुल्तान, ही इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज़. तो ही सेड टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैं सुल्तान को शूट करने वाला हूँ क्योंकि अब वह हमारे किसी यूज़ का नहीं रह गया है. हिज वाइफ हु फेल्ट पिटी फॉर द फेथफुल बीस्ट, उसकी पत्नी जो उस फेथफुल डॉग के लिए बहुत ही दया का भाव रखती थी, आंसर्ड, ही हैज़ सर्व अस सो लॉन्ग, तो आंसर करती है लेकिन उसने तो हमारी बहुत समय तक सेवा की है. एंड बीन सो फेथफुल, और वो हमेशा से ही हमारे लिए बहुत ही वफादार रहा है. दैट वी माइट वेल गिव हिम टू हिज कीप, तो उसके इतने प्रयत्न के लिए, इतनी वफादारी के लिए हमें उसे अपने साथ रखना चाहिए. What? said the man. क्या? ये तुम क्या कह रही हो? फार्मर ने कहा, You are not very bright. तुम एक होशियार स्त्री नहीं हो. He has not a tooth left in his mouth. उसके मुंह में एक दांत भी नहीं बचा हुआ है. And not a thief is afraid of him. और कोई भी चोर अब उससे डरता नहीं है. Now he can go. अब वह हमारे घर से जा सकता है. If he had served us, he had good feeding for it. अगर उसने हमारी इतने साल सेवा की है तो उसके बदले में हमने उसे खाना भी तो खिलाया है. The poor dog, who was lying stretched out in the sun, not far off, had heard everything. बेचारा डॉग जो बाहर ही धूप में लेटा हुआ था, उसने ये सारी बातें सुन ली. एंड वॉज सॉरी दैट द नेक्स्ट डे वॉज टू बी हिज लास्ट डे, और ये सारी बातें सुन के उसको बहुत दुख होता है कि आने वाला कल का दिन जो है उसका इस घर में आखिरी दिन है. ही हैड अ गुड फ्रेंड द वुल्फ, जो डॉग था उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था वुल्फ. And he crept out in the evening into the forest to him. वो शाम को अपने दोस्त के पास जाता है अपना दुख व्यक्त करने के लिए. And complained of the fate that awaited him. और उसको अपनी सारी व्यथा सुनाता है कि कल उसके साथ क्या अनहोनी होने वाली है. Listen, gossip, said the wolf. वुल्फ जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो कहता है, सुनो, बी ऑफ गुड चेयर, मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ. आई विल हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, मैं तुम्हारी इस समस्या से निकलने में सहायता करूँगा. आई हैव थॉट ऑफ अ समथिंग, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है. टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग your master is with his wife to make hay and they will take care their little child with them. कल सुबह जल्दी जब तुम्हारे मास्टर और उसकी पत्नी
घास काटने के लिए जाएंगे तो वह अपने साथ अपने बच्चे को भी लेके जाएंगे। फॉर नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द हाउस, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होगा। दे आर वोंट ड्यूरिंग वर्क टाइम टू ले द चाइल्ड अंडर द हेज, और जब वह अपना काम कर रहे होंगे तो वो अपने बच्चे को पास में रखे घास में लिटा देंगे। द शेड, यू ले योरसेल्फ देयर टू जस्ट एज इफ यू विश टू गार्ड इट, तुम भी वहीं मौजूद रहना और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। देन आई विल कम आउट ऑफ द वुड एंड कैरी ऑफ द चाइल्ड, और मैं उसी समय में जंगल से आऊँगा और उस बच्चे को वहाँ से उठाकर ले जाऊँगा। यू मस्ट रश स्विफ्टली आफ्टर मी, और तुम तेजी से आना मेरे पीछे भागते हुए, जैसे कि तुम बच्चे की रक्षा करना चाहते हो। एज इफ यू वुड सीज इट अगेन फ्रॉम मी, और ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम बच्चे को मेरे से बचा के ले जाओगे। आई विल लेट इट फॉल, और मैं उस बच्चे को वहीं पे छोड़ दूंगा। एंड यू विल टेक इट बैक टू इट्स पेरेंट्स, और तुम बच्चे को उनको पेरेंट्स को लौटा देना। हु विल थिंक दैट यू हैव सेव्ड इट, और उनको लगेगा कि तुमने उसके बच्चों की रक्षा की है। एंड विल बी फार टू ग्रेटफुल टू यू टू डू यू एनी हार्म, और वो तुम्हारे बहुत ही इस काम के लिए वो तुम्हारे बहुत ही आभारी रहेंगे और आगे से तुम्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी यू विल बी इन हाई फेवर, इसके विपरीत वो तुम्हारा बहुत ही फेवर करेंगे, एहसान मानेंगे। एंड दे विल नेवर लेट यू वांट फॉर एनीथिंग अगेन, और आगे से तुम्हारे को कभी भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। द प्लान प्लीज द डॉग, अब डॉग को प्लान बहुत ही पसंद आता है, वो बहुत संतुष्ट होता है प्लान सुन के। एंड इट वॉज कैरीड आउट जस्ट एज इट वॉज अरेंज, और प्लान को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया जाता है जैसे कि वो प्लान किया गया था। द फादर स्क्रीम्ड व्हेन ही सॉ द वुल्फ रनिंग अक्रॉस द फील्ड विद हिज चाइल्ड, और जब फार्मर ने वुल्फ को उनके बच्चे को ले जाते हुए देखा तो वो बहुत तेजी से चिल्लाए। बट व्हेन ओल्ड सुल्तान ब्रॉट इट बैक, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ओल्ड सुल्तान उनके चाइल्ड को वापस लेके आ रहा है, देन ही वॉज फुल ऑफ जॉय, तो वो खुशी से झूम उठते हैं। एंड स्ट्रोक्ड हिम एंड सेड, और वो सुल्तान की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, नॉट अ हेयर ऑफ योर शैल बी हर्ड, आगे से तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यू शैल ईट माई ब्रेड फ्री एज लॉन्ग एज यू लिव, और जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम मेरे साथ मेरा खाना खाओगे। एंड टू हिज वाइफ ही सेड, और अपनी पत्नी से कहता है, गो होम एट वंस एंड मेक ओल्ड सुल्तान सम ब्रेड सोप, जल्दी से जाओ और सुल्तान के लिए कुछ नरम नरम रोटियां बना के लाओ। दैट ही विल नॉट हैव टू बाइट, बिकॉज सुल्तान के टीथ नहीं थे, तो इसलिए फार्मर ने बोला कि नरम नरम रोटियां बना के लाओ जिससे उसको बाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ब्रिंग द पिलो आउट ऑफ माई बेड, और मेरे बेड पे जो पिलो जो मैं यूज़ करता हूँ उसको लेके आओ। आई विल गिव हिम दैट टू लाई अपॉन, और मैं अपना पिलो सुल्तान को दूंगा उसको लेटने के लिए, उसको रेस्ट करने के लिए। Henceforth old Sultan was as well off as he could wish to be, और अब क्या हुआ, ओल्ड सुल्तान जैसा चाहता था वैसा हो गया, उसके मन का जो विश थी वो पूरी हो गई। Soon afterwards the wolf visited him, अब कुछ समय के बाद जो वुल्फ उसका फ्रेंड था वो उससे दोबारा मिलने के लिए आता है। And was pleased that everything has succeeded so well,
और वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि जैसा उन्होंने प्लान किया था वो सब कुछ अच्छे से सफल हो गया। बट गॉसिप सेड ही, "You will just wink an eye if when I have a chance I carry off one of your master's fat sheep." अब because the wolf had helped him, क्योंकि वुल्फ ने उसकी हेल्प की थी तो वुल्फ उसके बदले में उससे कुछ लेना चाहता था। तो वो डॉग से कहता है कि बस तुम मेरा एक फेवर करना, बिकॉज आई हेल्प यू, तुम मेरा एक फेवर करना कि जब मैं तुम्हारे फार्मर की शीप को, फैट शीप को लेने आऊँ तो तुम आईज को क्लोज करे रखना और ऐसा प्रिटेंड करना कि दैट यू आर स्लीपिंग। डू नॉट रैक अपॉन दैट। अब वुल्फ, द डॉग सैड, डू नॉट रैक अपॉन दैट, ऐसा करने की सोचना भी मत। आंसर द डॉग, डॉग ने आंसर करा, आई विल रिमेन ट्रू टू माई मास्टर, मैं हमेशा अपने मास्टर के साथ वफादार रहूँगा। आई कैन नॉट एग्री दैट, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। द वुल्फ who thought that this could not be spoken in earnest, अब जो वुल्फ था वो सोचता है कि डॉग से बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं लग रहा। केम क्रीपिंग आउट इन द नाइट, तो वो उस समय वहाँ से चला जाता है और रात को दबे पांव आता है। एंड वॉज गोइंग टू टेक अवे द शीप, और वो शीप को ले जाने ही वाला होता है। बट द फार्मर, लेकिन बट द फार्मर टू होम द फेथफुल सुल्तान हैड टोल्ड द वुल्फ्स प्लान, लेकिन फार्मर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि डॉग ने वुल्फ के प्लान के बारे में ऑलरेडी फार्मर को बता दिया था। Caught him and dressed his hide soundly with the flail, और जो फार्मर था वो उसको पकड़ लेता है और उसके पीछे एक डंडा लेके वो भागता है। द वुल्फ हैड टू मेक हिमसेल्फ स्कार्स, अब वुल्फ को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। बट ही क्राइड आउट टू द डॉग, लेकिन वो डॉग से चिल्लाते हुए कहता है, वेट अ बिट यू स्काउंड्रल, यू शैल पे फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, तुम धोखेबाज हो और मैं तुम्हें देख लूँगा। The next morning, the wolves sent the boar to challenge the dog to come out into the forest so that they might settle the affair. So next morning, जो wolf है अपने friend बोर, who was a wild pig, बोर को भेजता है आपस में समझौता करने के लिए और चैलेंज करता है कि डॉग को कि कम टू द फॉरेस्ट, जिससे कि उनके बीच में जो मैटर था ये सेटल हो सके। तो उसके लिए जो है वो अपने फ्रेंड बोर, जो कि एक वाइल्ड पिग था, उसको भेजता है। ओल्ड सुल्तान कुड नॉट फाइंड नो वन टू स्टैंड बाय हिम बट अ कैट विद ओनली 3 legs, एंड एज दे वेंट आउट टुगेदर। अब ओल्ड सुल्तान का साथ देने वाला कोई नहीं था, बट एक जो कैट थी, 3 legs वाली कैट, उसकी एक लेग खराब थी, वो उसके साथ चली और वो दोनों साथ में गए। द पुअर कैट लिम्प्ड अलोंग, और जो पुअर कैट थी, जो बिल्ली थी, वो लिम्प कर रही थी, लंगड़ा कर चल रही थी। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेच आउट हर टेल इनटू द एयर विथ पेन, एंड बिकॉज शी वॉज लिम्पिंग, तो पेन की वजह से उसने अपनी टेल को हवा में उठा रखा था। ओके, द वुल्फ एंड हिज फ्रेंड वर ऑलरेडी एट द अपॉइंटेड प्लेस। अब जो वुल्फ और उसका फ्रेंड बोर था वो पहले से ही निश्चित स्थान पर पहुंच चुके थे। बट वैन दे सॉ देयर एनिमी कमिंग दे थॉट दैट दे वॉज ब्रिंगिंग अ सैबर विद हिम, पर जब उन्होंने दूर से देखा तो उनको लगा कि उनके जो फ्रेंड हैं अपने साथ
साबर लेके आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं। फॉर दे मिस्टूक द आउटस्ट्रेच्ड टेल ऑफ द कैट फॉर वन, और तलवार को, जो कैट की जो टेल थी, जो टेल कैट ने हवा में उठा रखी थी, तो हवा में फैले रहने के कारण वो ऐसी प्रिटेंड हो रही थी दूर से जैसे कि हवा में कोई तलवार उठी हुई हो, तो वो टेल को तलवार कंसिडर कर रहे थे। एंड व्हेन द पुअर बीस्ट हॉप ऑन इट्स 3 legs, और जो कैट जी, क्योंकि शी हैड पेन इन हर लेग एंड शी वॉज लिम्पिंग, तो जब वो कैट लिम्प कर रही थी, they could only think every time that it was picking up a stone to throw at them. तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनको पत्थर मारने के लिए अपना पैर ऊपर उठा रहा होगा। जब हम स्टोन थ्रो करते हैं तो थोड़ा सा पैर हम अपना लिफ्ट करते हैं, तो लाइक दैट। सो दे वर बोथ अफ्रेड, तो वो दोनों जो हैं डर जाते हैं। द वाइल्ड बोर क्रेप्ट इनटू द अंडरवुड एंड द वुल्फ जम्प अप द ट्री। जो बोर था वो अंडरवुड चला जाता है, झाड़ियों के अंदर जाके छिप जाता है, और वुल्फ जो है वो पेड़ पर चढ़ जाता है। द डॉग एंड द कैट व्हेन दे केम अप वंडर्ड दैट देयर वाज नो वन बी सीन। और जब डॉग एंड कैट वहाँ पर पहुँचते हैं, वेन्यू पे पहुँचते हैं, तो वो वंडर्ड होते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि वहाँ पर जहाँ वुल्फ ने उनको बुलाया था वहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। द वाइल्ड बोर हाउएवर हैड नॉट बीन एबल टू हाइड हिमसेल्फ ऑल टुगेदर, लेकिन जो वाइल्ड बोर था, वाइल्ड पिग था, वो अपने आप को छुपाने में असफल रहा झाड़ियों में। वन ऑफ हिज ईयर वॉज स्टिकिंग आउट, क्योंकि झाड़ियों के बीच में से उसका एक कान दिखाई दे रहा था। विच द कैट वॉज लुकिंग केयरफुली अबाउट, और जब कैट चारों तरफ ध्यान से देख रही थी, द बोर मूव्ड हिज ईयर, तो जो बोर है, जो पिग है, वो अपने ईयर को मूव करता है। द कैट हु थॉट इट वॉज अ माउस मूविंग देयर, तो कैट को लगता है कि शायद झाड़ियों में कोई माउस छुपा हुआ है और वो अपने कानों को हिला रहा है। जम्प्ड अपॉन इट एंड बिट अ हार्ड, तो तेजी से जो कैट है वो झाड़ियों में जंप करती है और बहुत तेजी से बाइट करती है। द बोर मेड अ फियरफुल नॉइज, और जो बोर होता है वो बहुत ही डरावना नॉइज, करहाने की आवाज़ करता है। एंड रैन अवे क्राइंग आउट, और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। द गिल्टी वन इज अप इन द ट्री, और जो गिल्टी वन पर्सन था, जो गिल्टी था वुल्फ, वो कहाँ पे था? पेड़ के ऊपर था। द डॉग एंड द कैट लुक अप एंड सॉ द वुल्फ, अब जो डॉग और कैट थे उन्होंने ऊपर पेड़ पे देखा वुल्फ को चढ़े हुए। Who was ashamed of having shown himself so timid, जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि वो इस तरह कायरों की तरह पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। And made friends with the dog, and finally उसको अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो डॉग का फ्रेंड बन जाता है। So that's all about the story. Here are some meanings of words. Gossip, informal talk about other people and their private lives that is often unkind and not true. Here only a friendly nickname, right? Second word is flail, a rod with a small stick suspended from it used for beating someone. Third one is hedge, a row of bushes or trees planted close together on the edge of a field. Next is scream, to cry out loudly in fear. The next one is guilty, being responsible for doing something wrong. Next word is timid, easily frightened, shy and nervous. Now we come to the book exercise. Choose the correct answer.
What did the farmer want to do with old Sultan? To shoot him, to sell him to his friend, to break his neck? None of this. What? Yes, the farmer want to shoot old Sultan. Second question is, who carried away the child of the farmer? The dog, wolf, boar or cat? The correct answer is wolf. Next question is, the wild boar crept into under the A sea, B wood, C village and D bush. The right answer is bush. I intend to shoot dash, he is no longer of any use. So, who said this word? I intend to shoot Sultan. The farmer said these words. So, these are the fill in the blanks. You have to do it your own, and true false you have to do it your own. You have listened the story carefully. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.